अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज़ आ रही हैं कि हम जो है टॉपिक कौन सा बनाएं, ये वाला हमारा सब थीम है, इस पे कौन कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को डिटेल तरीके से बता चुकी हूँ कि कैसे आप लोग जो है आसानी से अपने टॉपिक्स बना सकते हैं। या तो आप लोगों ने वो वीडियोज़ अच्छी तरह से देखी नहीं है, काइंडली आप उन्हें देखें, उसके बाद जो है आप टॉपिक्स जो है बहुत आसानी से बना सकेंगे। लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ सैम्पल टॉपिक्स जो है मैं आपके सामने रख सकती हूँ, जो कि आप अपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन सुपरवाइज़र से अप्रूव कराने से पहले ये ज़रूरी है कि आप लोगों को जो भी आप टॉपिक लेना चाह रहे हैं, जो भी सब थीम लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप ख़ुद कॉन्फिडेंट हों, आप बता सकें कि भाई मैं इसमें इस तरह से काम करूँगी या करूँगा। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई हमारा सुपरवाइज़र जो है हमारे टॉपिक से प्रूव नहीं कर रहा। आप कन्विंस करें, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने टॉपिक के बारे में कि ये वाला टॉपिक बेहतर है और इस पे मैं काम कर सकती हूँ, ये इंटरवेंशन जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है इस चीज़ को डील करने के लिए, तो क्यों आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होगा। एनी हाउ, आप लोग इस डॉक्यूमेंट से वाकिफ़ हैं। ये हमारा ऑटम 2021 का जो है वो डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमें थीम्स और सब थीम्स दिए गए हैं जिन पे हम लोगों ने काम करना है। ठीक है जी, हम चलते हैं आगे कि हमने टॉपिक कैसे डेवलप करना है। इसमें मैं आप लोगों से एक जो है वो चीज़ आप लोगों के सामने रख दूं कि ये वाली जो वीडियो है ना टॉपिक्स के हवाले से, मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो है जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ये फर्स्ट हिस्से की है। इसमें मैं जो है ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, थॉरोनेस, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड पहले 5 जो हमारे सब थीम्स हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी। जो नेक्स्ट मेरा इस एक और पार्ट 2 आएगा, उसमें जो है मैं नेक्स्ट जो आपके 6 to 11 जो हमारे सब थीम्स हैं, जिनमें डिटर्मिनेशन, ओपन माइंडेडनेस, पेशेंस, एथिक्स, थिंकिंग रैशनली और ह्यूमिलिटी होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी। तो आप लोग जो है देखें, अगर आप लोगों ने ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, थॉरोनेस और क्रिटिकल थिंकिंग लिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो है कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको पता, अगर आप ऑनेस्टी ले रहे हैं तो आपको ऑनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। ऑनेस्टी होती क्या है? जनरली जो हम समझते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, वो बीइंग फेयर है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ है, एज गुड विद अदर एज विद योरसेल्फ। इस तरह की जो पॉइंट्स हैं वो हमारे जहन में आते हैं जब हम ऑनेस्टी का जिक्र करते हैं। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप इनमें से कोई टॉपिक लेते हैं तो आप अपने सुपरवाइज़र को कन्विंस कर सकें कि देखें ऑनेस्टी का मतलब ये है, तो इसके लिए मैं ये वाली इंटरवेंशन इस्तेमाल करी हूँ, इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला टॉपिक जो है जी, जो ऑनेस्टी से रिलेटेड मैंने बनाया है, डेवलपिंग ऑनेस्टी थ्रू टीचर टॉक अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आपके जो है मैंने बताया था फॉर्मूला, एक मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में दिया था कि आप लोगों ने क्या करना है, डेवलपिंग, इन्हांसिंग या इम्प्रूविंग। फर्स्ट वर्ड ये होगा, उसके बाद आपका सब थीम आएगा, उसके बाद इंटरवेंशन आएगी, थ्रू, बाय, यूजिंग। तो यहाँ पे इंटरवेंशन क्या है, टीचर टॉक है, फिर कौन से लेवल के स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है जी, ये जो तीनों हिस्से हैं वो कवर हो रहे हैं। हमारा पहला वर्ब आ रहा है, फिर उसके बाद सब थीम आ रहा है, फिर इंटरवेंशन आ रही है और लेवल आ रहा है। इसके बाद जी टीचर टॉक से मुराद ये कि आप क्लास में ऐसी बातें करेंगे जिससे बच्चे जो है मोटिवेट होंगे, उन्हें जो है ऑनेस्टी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो बच्चों में ऑनेस्टी की सेंस जो है वो डेवलप होगी। डेवलपिंग ऑनेस्टी बाय गिविंग प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल। आप प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ देते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ये वाला काम आपने खुद करना है, इसमें आपने जो है कोई कॉपीड मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना। जब आप उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे तो आप उससे असेस कर सकते हैं कि भाई बच्चों ने ऑनेस्टी से काम किया है कि नहीं किया। फिर आप जो है ऑनेस्टी इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स में थ्रू गेम्स। आप गेम्स खिलाएं बच्चों को, जिस तरह से बच्चे चीटिंग करते हैं ड्यूरिंग गेम्स, बच्चों को पहले आपने ऑनेस्टी के बारे में बताया और फिर जो है वो गेम्स खिलाई और देखा कि बच्चे जो है वो ऑनेस्टी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं हर उसको डिस्कस नहीं कर रही, आप जो है इनको खुद समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल इंटरवेंशंस नहीं है। डेवलपिंग ऑनेस्टी थ्रू स्टोरी टेलिंग अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। आप जो है कुछ स्टोरीज़ जो कि रिलेटेड टू ऑनेस्टी हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो बच्चों को सुनाएं और जो है और उनसे शेयर
करें, बच्चों को कहें कि ऑनेस्टी से रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाएं। तो इस तरह से क्लास में जब आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो उससे भी ऑनेस्टी इंप्रूव हो सकती है। डेवलपिंग ऑनेस्टी इन द स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम ग्रुप टास्क दें और देखें कि ग्रुप्स में बच्चे जो हैं वो जब काम कर रहे हैं तो उस दौरान जो है वो टीम्स में या ग्रुप्स में जब काम करते हैं तो उसमें जो है वो ऑनेस्टी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो ऑनेस्टी को फॉलो करें उन्हें अप्रिशिएट करें। इस तरह से भी जो है वो ऑनेस्टी की हैबिट या जो सेंस है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी हमारा दूसरा सब थीम जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की तरफ। इम्प्रूविंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ अमंग ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आप जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इंक्रीज़ कर सकते हैं जब आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएंगे। हर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई हमने जो है बेहतर काम करना है। डेवलपिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बीइंग पंक्चुअल एंड रिस्पेक्टफुल अमंग 10th ग्रेड स्टूडेंट। देखें, रिस्पॉन्सिबल का वर्ड जो है ना उससे जहन में जो है वो पंक्चुअलिटी और जो है अपने काम से ज़्यादा कंसर्न होना, इस तरह की फीलिंग जुड़ती है। तो अगर कोई बच्चा जो है क्लास में जो है वो पंक्चुअल है, ड्यूरिंग क्लास जो है वो बार बार क्लास से बाहर नहीं जाता, और जो है जब आप क्लास में आते हैं तो वो क्लास में ही होता है और जो है रिस्पेक्टफुल रहता है लोगों के साथ, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस डेवलप होती है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव कराने से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। डेवलपिंग ऑनेस्टी थ्रू स्टोरी टेलिंग, आप डिफरेंट स्टोरीज सुनाएं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करती हों, कि रिस्पॉन्सिबल लोग किस तरह से जो है वो कामयाब होते हैं, सक्सेस जो है किस तरह से जुड़ी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, इन चीज़ों को आप जो है वो बता के जो है ऑनेस्टी को डेवलप कर सकते हैं। इन्हेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़, मेरा ख्याल है ये पहले भी आ गया, ये रिपीट हुआ है। वो 10th ग्रेड स्टूडेंट्स में था, ये प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स में है। आप जो है यही वाले टॉपिक डिफरेंट ग्रेड्स और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। इन्हेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय टीम वर्क अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, इम्प्रूविंग रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड बाय गिविंग रिवॉर्ड अमंग द ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। आप जो है बच्चों को रिवॉर्ड दे सकते हैं जो बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने कोई टास्क दिया बच्चों को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, तो आप जो है उन्हें रिवॉर्ड दें, तो उससे जो है बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मज़ीद डेवलप होगी। इम्प्रूविंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग प्रोजेक्ट्स, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दें और उन्हें डेडलाइंस दें, फिर देखें कि बच्चे वो मीट करते हैं या नहीं करते। इस तरह से भी जो है प्रोजेक्ट्स बेस्ड जो आप एक्टिविटीज़ कराएंगे उनसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। डेवलपिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेकिंग डिसीजन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। आप सपोज कोई इवेंट क्लास में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, बच्चों को कहें कि वो डिसीजन लें कि किस तरह का जो है वो मेन्यू होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी, कौन सा दिन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है वो बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वो जो है वो उस काम को अपना काम समझ के ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू गिविंग डेडलाइंस, छोटे छोटे टास्क दें बच्चों को, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि उन डेडलाइंस को उन्होंने मीट करना है। मिसाल के तौर पे आप अपना लेसन रिवाइज करना चाहते हैं, आप अपना पूरा जो है सपोज़ कोर्स रिवाइज करना चाहते हैं, आपने मैथ्स जो है वो पढ़ा दिया, उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स करीब हैं, उस सारे कोर्स को जो है आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप बच्चों को कहें कि वो जो है ना अपने टेस्ट शेड्यूल बनाएं। ठीक है, और फिर उसमें कुछ डेडलाइंस रखें कि इस डेडलाइन पे हमारा ये वाला यूनिट कंप्लीट होगा, इस डेडलाइन पे हमारा ये वाला यूनिट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से भी जो है आप इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। डेवलपिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय असाइनिंग देम टास्क, डिफरेंट टास्क आप दे सकते हैं जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। डिसिप्लिन को मेनटेन रखने के लिए जो है आप बच्चों को कह सकते हैं कि हमारी क्लास का डिसिप्लिन जो है वो बेहतर होना चाहिए, आप लोग रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के, तो उस हिसाब से भी बच्चे एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करेंगे कि भाई हमने क्लास को जो है वो डिसिप्लिन में रखना है। ठीक है, इस तरह से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। क्यूरियोसिटी की जस्ट मैं रीडिंग ही करती हूँ इन टॉपिक्स की, आप लोग देख लें, ये 5 टॉपिक्स हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Developing curiosity through collaborative learning among the students of grade 8, developing curiosity by appreciating questioning among the students of grade 9, developing curiosity by giving project among the students of secondary level, developing curiosity through class discussion among the students of 7th grade, developing curiosity through class engagement among the students of
ग्रेड 7, ठीक है। उसी तरह की चीज़ें हैं, आप लोग जो है ये वाली चीज़ें अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करके अपने लिए अप्रूव करा सकते हैं टॉपिक्स। थॉरोनेस से रिलेटेड जी, थॉरोनेस का मतलब है जी परफेक्शन, डीप अंडरस्टैंडिंग, नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, डेवलपिंग थॉरोनेस बाय अप्रिशिएटिंग क्वेश्चनिंग अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। जब आप अप्रिशिएट करेंगे क्वेश्चन को क्लास में, तो बच्चे छोटी छोटी जो उनके जहन में चीज़ें आ रही होती हैं, जिनको वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ये सिली क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे और मज़ीद क्लियर होंगे। इस तरह से उनमें थॉरोनेस इम्प्रूव होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, डीप नॉलेज आएगा उनके पास। डेवलपिंग थॉरोनेस बाय आस्किंग क्वेश्चन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल। आप खुद जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों से करें, ताकि बच्चे जब उसका आंसर दें तो वो कॉन्फिडेंट फील करें और फिर वो भी क्वेश्चन करें। डेवलपिंग थॉरोनेस थ्रू स्टूडेंट टीचर डिस्कशन। आप डिस्कशन मोड रखें क्लास में कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके बाद डिस्कस करें, जो एग्जांपल्स हैं कुछ आप एग्जांपल दें, कुछ बच्चों से एग्जांपल्स लें। तो इस तरह से जो है वो थॉरोनेस की जो एक एटीट्यूड है वो डेवलप होगा बच्चों में। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर आते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट सब थीम होगा इस वीडियो का, जिससे रिलेटेड जो है मैं टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा जी, थॉरोनेस जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती है थ्रू ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग टीम गिविंग टीम टास्क से डेवलप हो सकती है। प्रमोटिंग स्टूडेंट टीचर डिस्कशन से डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ जो है आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर एक्टिविटीज़ आप कराएंगे क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स खिला सकते हैं आप, तो उस तरह से भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इसके साथ साथ जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से भी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अब मैं आप लोगों को ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इस डॉक्यूमेंट को जो है थोड़ा सा हल्का हल्का सा मूव करती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग इन चीज़ों को लिख सकें, ठीक है जी। ये आप बेटा ऑनेस्टी से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स लिखवाए हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, एक मिनट है, आप लोग ये 6 जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट 6 टॉपिक्स इनका स्क्रीनशॉट लें। फिर मैं नेक्स्ट जो है आप के लिए देती हूँ 7th से आगे जी। 7th बल्कि आप इसका ले लें। वैसे भी जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आ रहा है आपको पता चल जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ये टॉपिक्स आ गए हैं, तकरीबन आप लोगों के पास 20-25 टॉपिक्स आ गए हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इसी पैटर्न पे जो है आप मज़ीद टॉपिक्स बना भी सकते हैं जी। क्यूरियोसिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको देख लें। आगे हम थॉरोनेस पे आते हैं। थॉरोनेस से रिलेटेड टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लें आप जी। मज़ीद जो है वीडियो, मज़ीद आपके सब थीम्स के ऊपर, वो इंशाल्लाह जो है मैं कमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगी। और आप लोग जो है मेरे इस वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है। आप जो है वर्ब को चेंज कर सकते हैं, इन्हांसिंग, इम्प्रूविंग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है आप लोगों के इसरार पे बनाई गई है और जो है ताकि जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव कर लूँ आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।